भगवान श्री कृष्ण के गीता में कहते हैं, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्त नहीं है वह असंगी है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, उसका अध्ययन होता है। कर्म में विफलता न करो अथवा निष्काम भाव से करो। कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो। कोई भी कर्म सफल नहीं होता यदि उसमें भगवान की शरणागति नहीं है। विश्वास रखो और कर्म करो, फल जरूर आएगा। अपने आप को समर्पित करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म को सजीव बनाओ, उसमें भगवान की स्तुति करो। आत्मा को जानो, उसे समझो और उसके आदान प्रदान में निष्काम भाव से लग जाओ। जब तक आप अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तब तक आप सच्चे भक्त बनते हैं। आपका अधिकार तभी बढ़ता है जब आप दूसरों के भले के लिए कर्म करते हैं। कोई भी सफलता उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप आती है, न कि आकांक्षाओं के अनुसार। कर्मों का सही तरीके से समर्पण करना ही जीवन का उद्देश्य है। समर्पण की भावना से कर्म करो। फल का अधिकार नहीं है। कर्म में आसक्ति नहीं होने के लिए भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। सफलता उसके कदमों पर मुसीबतें डालती है जो अपने कर्मों को नहीं समर्पित करता। कर्म से बड़ी कोई आराधना नहीं है। अपने कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। कर्म करते रहो, फल का अधिकार नहीं है। भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता। सफलता उसके पास जाती है जो अपने कर्मों का सही समर्पण करता है। कर्म सफलता की कुंजी है और सफलता आत्मसमर्पण में है। आत्मसमर्पण और उत्साह के साथ कर्म करना ही व्यक्ति की उच्चतम सफलता है। भगवान के आशीर्वाद से कोई भी कर्म सफल हो सकता है। सफलता के लिए सही समय पर सही कर्म करना आवश्यक है। कर्म शक्ति का स्रोत है जो व्यक्ति को उच्चतम सफलता तक पहुंचाता है। अपने कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। सफलता उसके कदमों पर मुसीबतें डालती है जो अपने कर्मों को नहीं समर्पित करता। कर्म से बड़ी कोई आराधना नहीं है। अपने कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। सफलता उसके पास जाती है जो अपने कर्मों का सही समर्पण करता है। कर्म सफलता की कुंजी है और सफलता आत्मसमर्पण में है। भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता। सफलता उसके कदमों पर मुसीबतें डालती है जो अपने कर्मों को नहीं समर्पित करता। कर्म से बड़ी कोई आराधना नहीं है। अपने कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। कर्म करते रहो, फल का अधिकार नहीं है। भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी कर्म सफल नहीं हो सकता। सफलता उसके पास जाती है जो अपने कर्मों का सही समर्पण करता है। कर्म सफलता की कुंजी है और सफलता आत्मसमर्पण में है। भगवान के आशीर्वाद से कोई भी कर्म सफल हो सकता है। सफलता उसके कदमों पर मुसीबतें डालती है जो अपने कर्मों को नहीं समर्पित करता। कर्म सफलता की कुंजी है और सफलता आत्मसमर्पण में है। आत्मसमर्पण और उत्साह के साथ कर्म करना ही व्यक्ति की उच्चतम सफलता है। भगवान के आशीर्वाद से कोई भी कर्म सफल हो सकता है। सफलता के लिए सही समय पर सही कर्म करना आवश्यक है। कर्म शक्ति का स्रोत है जो व्यक्ति को उच्चतम सफलता तक पहुंचाता है। अपने कर्म में भगवान का आशीर्वाद होता है। सफलता उसके पास जाती है जो अपने कर्मों का सही समर्पण करता है। सफलता का आधार विश्वास और समर्पण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि वे आपके कर्मों का मूल हैं। जब तुम अच्छा करो तो उसका फल जरूर मिलता है, बस समय लगता है। भगवान में विश्वास रखो और अपने कर्मों को निर्भर करो। आपका कर्म आपके आचरण से ज्ञात होता है, इसलिए सदैव धर्मपरायण रहो। जब आप सच्चे भावनाओं से कर्म करते हैं तो वह ईश्वर को प्रिय होता है।
अपने अध्यापक की शिक्षाओं का सम्मान करो, उन्हें गुरु मानो। सफलता के लिए विश्वास रखो और सच्चाई के साथ कर्म करो। जो व्यक्ति संतुलित रहता है उसे सब कुछ मिलता है। धन और मान से अधिक मूल्यवान है आत्मसमर्पण। भगवान वहाँ है जहाँ आपकी भक्ति है। विश्वास की भावना से आत्मसमर्पण होता है। आपकी आत्मा अविनाशी है, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करो, फल का अधिकार नहीं है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो, तो मनुष्य हार और जीत से परे होता है। वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आप पर आई मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। कोई फायदा नहीं उन तारीफों और सम्मान का जो किसी के जीते जी उसे ना मिल सकी हो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जो सबक जिंदगी की ठोकर से मिलेगा वो किताब के पन्नों में सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बस सच बोलने का अंदाज ही जड़वा हो जाता है। यानी हम सच बोलने का लहजा बदलकर उसे जलील कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि पत्थर उछाल कर मारने से ही कुछ टूटे, कभी कभी लहजा